सभी को एक बार दोबारा नमस्कार। देखिए, अब चेक करिए वॉइस का क्या कंडीशन है। अब क्या सही आ रही है? अजय प्रताप, मेरी आवाज सही आ रही है? चेक करिए एक बार। अजय जी, वॉइस जो लोग आ चुके हैं लाइव, वॉइस को जरूर चेक करें। अब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए ठीक, अब क्लास शुरू कर देते हैं। ठीक है। देखिए, मैंने ये जो मॉडल पेपर आपको दिखाया है, इस मॉडल पेपर में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। कोशिश करिएगा कि आप लोग करें। और मैं बोल रहा था कि कल हम आज आपको कुछ एक टॉपिक डिस्कशन करेंगे, और वो टॉपिक हो सकता है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि मैंने सोचा है कि जो एमसीक्यूज में फुल फॉर्म्स आती हैं, अक्सर फुल फॉर्म्स परेशान करती हैं और खूब पूछी जाती हैं वो फुल फॉर्म्स। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो फुल फॉर्म भी आपको करा दूँ, जिससे कि आप कम से कम उन फुल फॉर्म पर कोई भी क्वेश्चन आए तो उसे कंप्लीट कर पाए। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको करके बताइएगा कि फॉर द रिएक्शन टू अमोनिया, यहाँ पर दिया हुआ है, फॉर द रिएक्शन टू अमोनिया एंड N2NH3, ये प्रोडक्ट हमारा बना है। इस प्रोडक्ट में Kp क्या होगा? Kp की यूनिट पूछ दी गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि Kp इज इक्वल टू हो जाता है आपका, यहाँ पर Pn2 हो जाएगा इनटू आपका P और H2 की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा, P की H2 की पावर 3, और नीचे आ जाएगा आपका NH3, यानी कि PNH3 की पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर यूनिट होती है, तो ऊपर हो जाएगा एटीएम, एटीएम इंटू एटीएम की पावर 4, और नीचे हो जाएगा आपका एटीएम की पावर 2। तो यहाँ से आप 2 काट सकते हो, तो ऊपर बचेगा 2, और यानी कि 3। केपी की पावर जो है वो क्या आनी चाहिए? एटमॉस्फेयर, और यहाँ एटमॉस्फेयर की पावर सॉरी 3 हो गया, 3 हो गया, तो ये 2 कट गया, तो एटीएम की पावर 2 आना चाहिए, एटीएम की पावर 2 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, अंकिता यादव, ऑप्शन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, और पीजीटी का ही है ये, मतलब ऐसा भी नहीं कि पीजीटी का ना हो, पीजीटी का एमसीक्यू है ये। अच्छा क्वेश्चन है और पीजीटी का एमसीक्यूज है। अंकिता यादव, प्रीति सक्सेना, बताइए क्वेश्चन आपको ठीक लगा? क्वेश्चन ठीक लगा? और हिंदी में अगर देखना चाहते हैं, जो बीपीएससी के लोग हैं, भावना हिंदी में देखना चाहो तो देखो, ये हिंदी में अभिक्रिया 2NH3N2 प्लस 3H2 के लिए केपी की इकाई क्या होगी? वायुमंडल का स्क्वायर हो जाएगा, वायुमंडल का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हिंदी पढ़िए। AlCl3 पानी में मिलाने पर, AlCl3 को पानी में मिलाएंगे तो होगा क्या? देखिए क्या हो जाता है। यहाँ पर अगर AlCl3 को पानी में मिलाएंगे तो यहाँ लिखा है ऑन एडिंग AlCl3 टू वाटर the ionization of water increases, the ionization of water decreases, the ionization of water remains constant, the ionic product of water increases। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भाई AlCl3 की अगर मैं बात करता हूं तो AlCl3 जो डिसोसिएट होगा Al ट्राई पॉजिटिव में और 3Cl माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? जो अब जब वाटर में OH नेगेटिव आयन भी होंगे, H पॉजिटिव आयन भी होंगे, तो एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे, तो यानी कि वाटर का आयनिक प्रोडक्ट, वो आयनाइजेशन बढ़ जाएगा, वाटर का आयनाइजेशन बढ़ जाएगा। भाई ये टूटेगा और वाटर भी टूटेगा, H पॉजिटिव आयन में और OH नेगेटिव आयन में, तो क्या होगा? ये इससे कंबाइन करना शुरू कर देगा, इससे कंबाइन तो और आना शुरू हो जाएंगे, तो आयनाइजेशन बढ़ेगा वाटर का आयनाइजेशन इंक्रीज कर जाएगा। समझिएगा दोबारा, AlCl3 जब टूटेगा तो Al ट्राई पॉजिटिव आयन बनाएगा, जो इसके OH नेगेटिव से कंबाइन करेगा और 3Cl से कंबाइन करेगा, तो मतलब ये हुआ कि वाटर ज्यादा आयनाइज होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड चलना शुरू हो जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड। अब आप ऐसे देखो, रिएक्शन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर आप ऐड करते हो तो वाटर में ऐड करते हो, जैसे H2O है,
H2 एक वीक इलेक्ट्रोलाइट मानिए, H पॉजिटिव मानिए, OH नेगेटिव मानिए। अब इसमें आपने AlCl3 डाला तो यहाँ पर Cl नेगेटिव और यहाँ Al ट्राई पॉजिटिव बनेगा, तो ये इससे कंबाइन कर लेगा, इससे कंबाइन कर, रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी ना, जो फॉरवर्ड चलेगी तो आयनाइजेशन बढ़ जाएगा। ए आंसर आएगा भावना, भावना ए आंसर आएगा। इतनी मेहनत के बाद अगर आप गलती करोगे तो अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं। आयनाइजेशन बढ़ जाएगा विनय कुमार, आयनाइजेशन बढ़ेगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर नहीं। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कैसे बढ़ा दोगे यार? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर H पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है, वो कहाँ से बढ़ रहे हैं ये बताइए? वो तो घट जाएंगे। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर Kp अगर आप देखोगे, Kp देखोगे तो H पॉजिटिव, Kw देखोगे तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन डिक्रीज कर जाएगा, वो तो डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने वाला क्वेश्चन था ये, आपने चूक कर दी, यहाँ पर चूक कर दी जी। अंकिता, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ये। चलिए इसकी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। The pKp value of the ammonium hydroxide is 4.75. An aqueous solution of the ammonium hydroxide is treated with HCl. ठीक है, the pH of solution at the point where half of the ammonium hydroxide has been neutralized will be, यानी थर्ड वाला जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है कि pKb वैल्यू ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि pKb अगर NH4OH की देखेंगे तो क्या होगी। तो इसमें आप हेंडरसन हेसलवॉक का फार्मूला लगाइए तब काम चलेगा। हेंडरसन हेसलवॉक जानते हो ना, हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन, हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन का फार्मूला लगाइए, आपका जवाब आ जाएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं, हेंडरसन हेसलवॉक की लगाते हैं। अगर मैं POH का फार्मूला हेंडरसन हेसलवॉक का लगाता हूं तो यहाँ पर pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन हो जाएगा बेस, सॉल्ट अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। और POH इज इक्वल टू क्या होता है, POH इज इक्वल टू हो जाता है आपका OH इज इक्वल टू हो जाएगा pKb, और यहाँ देखो क्या रखा है, pKb प्लस, अब यहाँ पढ़िए, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड ट्रीटेड विद द HCl, द pH ऑफ सॉल्यूशन एट द पॉइंट वेयर द हाफ ऑफ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड। आधा अमोनियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज कर जा रहा है। जब आधा न्यूट्रलाइज कर जा रहा है तो इसका मतलब फिर क्या हो गया, दिमाग लगाइए। 4.7 बता रही भावना, भावना 4.7 आ रहा है। मैं तो आपको ईमानदारी से बताऊंगा कि अगर आपने अमोनियम क्लोराइड लिया, न्यूट्रलाइजेशन जब कराओगे, एक्वस सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड विद HCl, तो क्या बनेगा, NH4Cl बनेगा, NH4Cl बनेगा, समझ रहे हो। इस टाइट्रेटेड विद HCl तो NH4Cl बनेगा। द pH ऑफ सॉल्यूशन द पॉइंट वेयर द हाफ ऑफ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जब आधा अमोनियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज होगा, जब आधा न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, उस कंडीशन में आपकी pKb की वैल्यू जो है वो बराबर हो जाएगी POH के, यानी 4.75 हो जाएगी। ये वैल्यू आपकी, ये न्यूट्रलाइज हो गया, खत्म हो गई इसकी कहानी, इसकी कहानी खत्म हो गई। तो इसका मतलब pH इज इक्वल टू 14, pH इज इक्वल टू 14 माइनस 4.75, है ना। तो इसका मतलब इसमें घटाई 9 5 14, यानी कि 9.25, 9.25 अगर आप जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 3 13, यही आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक रिएक्शन रेट फॉर द सेकेंड ऑर्डर, मैंने आपको इसका तरीका बताया था, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, बताइए, मैंने बताया था अजय। तो यहाँ पर आप n की वैल्यू 2 रख दो तो माइनस का 1 हो जाता है, तो लीटर पर मोल और सेकेंड इनवर्स हो जाता है, लीटर पर मोल सेकेंड इनवर्स हो जाता है। अंकिता, लीटर पर मोल सेकेंड इनवर्स हो जाता है। क्या मैं आपको सही जवाब दे रहा हूँ? मेथड यही तो है, ज़्यादा फार्मूला लगाओगे गड़बड़ा जाओगे, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि आप यही केवल फार्मूला लगाइए।
और बाकी आप चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसिए। मंजीत समझ में आ रही बात मंजीत जी? चलो शाबाश, वेरी गुड। A hydride of nitrogen which is acidic, a hydride of nitrogen, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मंजीत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन विच इज एसिडिक, कौन सा हाइड्राइड है जो एसिडिक नेचर में? एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव देता है, जो H पॉजिटिव देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि H पॉजिटिव ये वाला हाइड्राइड देगा। H पॉजिटिव यही वाला तो देगा, तोड़ के देख लीजिए, एजाइड आयन बनता है, N3H को तोड़िए आप तो N3 नेगेटिव आएगा और एक H पॉजिटिव बनेगा, तो ये H पॉजिटिव दे रहा है। हाँ वर्मा जी, सिमिड रिएक्शन में यूज होता है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड कहलाता है ये, हाइड्रोजोइक एसिड कहलाता है। अ सब्सटेंस विच कैन एक्ट बोथ एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, ऐसा कौन सा? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों की तरह काम करता है। तो छठे का आपको याद होगा कि फिनॉल, फिनॉल ये वाला फिनॉल, आप एनसीईआरटी को पढ़िए, साइक्लो क्लोरोजाइलिनॉल नहीं होता है, क्लोरोजाइलिनॉल तो डिटॉल में होता है, फिनॉल का 0.1% सॉल्यूशन एंटीसेप्टिक कहलाता है और 1 से ऊपर का सॉल्यूशन डिसइंफेक्टेंट कहलाता है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आंसर भी आपका क्लियर हो जाएगा। आपको अगर जानकारी में है तो, आपको जानकारी में है तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ग्लूकोज व्हेन हीटेड विद CH3OH in the presence of dry HCl, glucose when heated with CH3OH in the presence of dry HCl give alpha beta methyl glucoside because it contains, आहा कितना बढ़िया क्वेश्चन है 7th वाला। अब आप ये बताइए कि अगर ऊपर, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसका सिंपल सी बात ये हुई कि ये रिंग, ये रिएक्शन रिंग की वजह से, रिंग स्ट्रक्चर की वजह से अगर आप जानना चाहते हो तो इस तरीके का ही तो होता है। H यहाँ होता है, OH यहाँ होता है, ठीक है, यहाँ पर आपका वही C हो गया, यहाँ OH हो गया, इस तरीके से यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर आपका COH हो गया, यहाँ पर H हो गया, याद है ना, यहाँ पर CH हो गया, यहाँ पर OH हो गया, 1 2 3 4, 5वें नंबर से जुड़ता है और आगे आ जाता है CH2OH और यहाँ से आप इस तरीके से ऑक्सीजन जोड़ देते हो, ऑक्सीजन जोड़ देते हो, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि वैन ग्लूकोज को जब ट्रीट करते हैं, जो ट्रीट करने के बाद ग्लूकोज क्या करता है, यहीं से जो जोड़ेगा, अगर आपको याद हो पा रहा होगा तो इसमें CH3OH जोड़िए, CH3OH जोड़ दीजिए, तो यहीं से जुड़ता है, एक तरफ H जुड़ता है, एक तरफ OCH3 जुड़ता है, इसको आप अल्फा बोलते हो। इसी तरीके से अगर आप पलट दीजिए, यहाँ पर OCH3 कर दीजिए और यहाँ पर H, तो ये बीटा कहलाता है। तो ये रिंग स्ट्रक्चर के कारण ही होता है ना, ये तो रिंग स्ट्रक्चर के कारण ही होता है। भावना जी बताएं, प्रीति बताइए, लुबना बोलिए बच्चा, ऐसा ही तो होगा, बोलो प्रीति, ऐसा ही तो होगा, अल्फा ऊपर वाला ही कार्बन है, ये तो आप भी जानते हैं और इसी तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। आपको एकदम बेस्ट जब भी लाता हूं तो एकदम बढ़िया क्वेश्चंस लाता हूं, टिपिकल क्वेश्चंस लाता हूं और ये क्वेश्चन आपको मतलब एग्जामिनेशन में मदद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर चले आइए, क्वेश्चन नंबर 8, बताइएगा 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। 8वां क्वेश्चन कहता है जो मेलमोवेयर होता है, ये मेलमोवेयर जो होता है मेलामाइन जैसी कंडीशन का होता है और ये थर्मोप्लास्टिक में गिना जाता है, थर्मोसेटिंग में, सॉरी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में मेलमोवेयर गिना जाता है। एक बार आप लोग चेक भी कर लीजिएगा, एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, ये थर्मोसेटिंग में मेलमोवेयर, मेलमोवेयर जल्दी टूटता नहीं है, एक बार टूट के गड़बड़ा जाएगा,
मेल्मोवेयर चेक कर लीजिए भैया, आप लोग भी बुद्धि लगा लो, इसके डिनर सेट भी आते हैं मेल्मोवेयर के। मेल्मोवेयर के डिनर सेट भी आते हैं, आप ध्यान दीजिए। ये वो प्लास्टिक होती है जो जल्दी टूटती नहीं फेंकने पर, वही मेलामाइन वाली कंडीशन है। मेलामाइन, मेलामाइन, ये एक्चुअल में मेलामाइन, समझिए ध्यान से इसे। मेल्मोवेयर का मतलब है, वेयर वही लगाया, मेल्मो वेयर का मतलब है मेलामाइन, समझ गए ना? मेलामाइन याद आया? कुछ एनसीईआरटी में दिया है मेलामाइन, अब याद आया मेलामाइन। और ये थर्मोसेटिंग में आता है। शादी में लोग खड़े से प्लेटें फेंक देते, खाया इतने प्यार से, उसके बाद लिफाफा दिया, प्लेट मारी है ना डस्टबिन के मुंह पे और चले आए चुप्पे चाप, मुंह पोंछते हुए, बोले यार क्या यार 2100 रुपये देने पड़ गए, खाना बहुत बेकार था यार, मजा नहीं आया, आए तो बड़ा उम्मीदों से थे यार, रसगुल्ला कहते बिल्कुल बेकार, 2 कौड़ी का रसगुल्ला था यार, हद हो गई, अच्छा रसगुल्ला होता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 10 दोनों बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, 10 दोनों बताइए। एनिलीन रिएक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू फॉर्म 6 बेस पीजीटी। 9th वाले में आगे पीजीटी लिख लो बच्चा, मेरे लालो, मेरे रसगुल्लो। बाकी तो लोग सब पढ़े लिखे हैं, वो तो लाइव आने की कोशिश ही नहीं करते हैं। 4-5 लोगों ने बेचारों ने ठेका लिया हुआ है सबका आंसर देने का। एनिलीन रिएक्ट्स विद 6 बेस, और सॉरी फॉर्म 6 बेस, फॉर्म बनाएगा मतलब 6 बेस जब बनता है तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम C6H5, ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर C6H5 CHO ले लें, ये CHO हो गया, और यहाँ से मैं NH2, और यहाँ पर क्या लिखना है, एनिलीन, यानी कि C6H5। तो यहाँ से ये एक बूंद जिंदगी की टपक जाएगी, और जब एक बूंद जिंदगी की टपक जाएगी तो C6H5 CH डबल बॉन्ड NH डबल बॉन्ड N हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड C6H5। दिस इज कॉल्ड एनिलीन का जो कंपाउंड है ये 6 बेस कहलाता है। इमीन सॉल्ट, वेरी गुड, शाबाश, इमीन सॉल्ट, इसी को हम लोग 6 बेस कहते हैं, 6 बेस कहते हैं। इसको बेंजल एनिलीन भी बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड बेंजल एनिलीन भी बोला जाता है, इमीन सॉल्ट भी कहलाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉशमिट नंबर। लॉशमिट नंबर एक्चुअल में होता क्या है, पहले तो ये जान लें कि अगर 22,400 ml में कितने मोल होंगे, कितने मोल किसी भी मॉलिक्यूल के हो सकते हैं, किसी भी जो है वो एटम के हो सकते हैं। तो अगर हम लोग 22,400 में निकालें तो आपको पता होना चाहिए 22,400 में कितने होते हैं, 22,400 ml में आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। तो इसका मतलब 1 ml में कितने हो जाएंगे, 1 ml में 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 22,400, इससे डिवाइड कर दीजिए, तो ये वैल्यू नियरली 2.69 इंटू 10⁻19 के बराबर आती है, यानी कि 2.69। हमें तो याद है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेशन भी चेक कर लेना, कैलकुलेशन भी चेक कर लो प्रीति। लॉशमिट नंबर में मैंने बहुत बार क्वेश्चन कराया है, और ये क्वेश्चन आपके लिए वरदान बनेगा। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इतनी मेहनत करें कि वो मेहनत, देखिए वैसा मैंने पढ़ा तो मैक्सिमम दिया है, आप मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। तो ज़्यादातर कोशिश ये करिए कि आप जाकर के, जैसे क्या हो रहा है कि आप इतना ज़्यादा मैटर अब जा चुका है ग्रुप के ऊपर कि अगर आप उन्हीं क्वेश्चंस को 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार करेंगे ना, कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। इधर उधर कोई ताकने की ज़रूरत नहीं, झांकने की ज़रूरत नहीं, देखने की ज़रूरत नहीं। यू विल बी द सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ पीजीटी एग्जामिनेशन 101%। तो इसलिए इस बात का भैया ध्यान दो कि अगर आप ये काम कर लेते हो तो मैं चाहता हूँ कि आप एक एक वीडियो देख डालिए, एक एक PDF सॉल्व कर डालिए,
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सिलेक्शन में बहुत आसानी हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गिवन इन ऐप। ऐप में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आप कर डालिए। 11वां क्वेश्चन, विच कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर? पानी में कौन सा कंपाउंड इसमें सॉल्युबल हो जाएगा? तो आपको पता है दारू सॉल्युबल हो जाएगी, पैक बन जाता है इसका, बहुत अच्छे से पैक बना के शाम को प्रयोग किया जाता है, बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं इसका। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कौन यहाँ प्रयोग करने वाला है कौन नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी वेरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन? इसमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? कौन सा पॉइंट ऐसा है जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में काम नहीं आता है? नॉट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, बताइए फटाफट। बारह का फर्स्ट है, बिल्कुल सही दिया जवाब आपने। 12 का जवाब फर्स्ट है, एनर्जी इज नॉट एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड इन होल नंबर और मल्टीपल ऑफ क्वांटम। ये हमेशा होती है, नॉट नहीं आएगा, ये वर्ड यहाँ पर गलत है, ये वर्ड यहाँ पर गलत है। तो पहला ऑप्शन ही सही है कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड इन होल नंबर और मल्टीपल ऑफ क्वांटम, ये सही होना चाहिए था, जबकि इसमें गलत दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं इसी के साथ में। आहा क्या जलवा है, पूरा क्वेश्चन हलवा है। बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम बेंजोएट इज ऑब्टेन्ड बाय एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन बेंजल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल आप जानते हैं, ये हमारा बेंजाइल अल्कोहल है, C6H5CH2OH, ये बेंजाइल अल्कोहल है। और ये सोडियम बेंजोएट है, C6H5COONA। ये कन्नी झाड़ो रिएक्शन है, इसको बोलते हैं कन्नी झाड़ो, कन्नी झाड़ो रिएक्शन। कन्नी झाड़ो मतलब कैनिजारोज रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड कैनिजारोज रिएक्शन। तो हमारा ऑप्शन कैनिजारो आना चाहिए, दिस इज कैनिजारो रिएक्शन, है ना, कन्नी झाड़ो। मैं तो इसे कन्नी झाड़ो ही बोलता हूँ। कैनिजारोज रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ पीजीटी एज वेल एज टीजीटी। तो आप लोग मस्ती के साथ रहिए। ठीक है, जहां पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, बिल्कुल सही बात है बच्चा। DK वर्मा जी, आप बिल्कुल सत्य वचन बोल रहे हैं, जहां पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। चलिए ठीक है, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम की कंडीशन बना दीजिए, नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है आपको? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। एन एल्काइल हैलाइड में बी कन्वर्टेड, एन एल्काइल हैलाइड में बी कन्वर्टेड इनटू एन अल्कोहल बाई, एन एल्काइल हैलाइड में बी कन्वर्टेड इनटू एन अल्कोहल बाई। बताइए, अगर मान लो एल्काइल हैलाइड है और इसको हम अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते तो एक्वस KOH डाल दें तो यहाँ से K X निकल जाएगा और ROH बन जाएगा। दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 SN2 में आपको याद होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 और SN2 रिएक्शन में ये पढ़ी जाती है, मनु उपाध्याय। SN1 और SN2 में ये रिएक्शन पढ़ी जाती है। चलिए 15 वाले का जवाब दीजिए। द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन ऑफ 2-ब्यूटाइन विद लिक्विड अमोनिया, इसमें से बनता क्या? मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन ऑफ 2-ब्यूटाइन विद लिक्विड अमोनिया, एलाई लिथियम के साथ में, तो सिस बनता है कि ट्रांस बनता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन में
ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। जब लिक्विड अमोनिया लेते हैं तो ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। तो ट्रांस प्रोडक्ट आपका बी में बना, बर्च रिडक्शन, वेरी गुड। ट्रांस प्रोडक्ट बनता है जिसको आप बर्च रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं। In which of the following metal carbonate which metal carbonate is decomposed on heating? मैंने ये मेटल कार्बोनेट वाली कंडीशन बताई थी कि सोडियम है, लेड है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, इनमें से कौन सा डिकम्पोज हो जाता है हीट करने पर? तो मैग्नीशियम का कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है, बाकी डिकम्पोज नहीं होते हैं। MgCO3 बिल्कुल राइट आंसर दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जियोलाइट इज फॉल्स? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीजीटी के लिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, और पीजीटी के एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूरे धैर्य के साथ में पढ़ते रहिए। हम तो आपसे यही कहेंगे कि धैर्य बनाए रखिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। कुछ लोग इस चीज को नेगेटिव लेते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इसे नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव लेके चलिए। जो होता है वो ईश्वर आपके लिए अच्छा ही करता है, देर आए दुरुस्त आए। 17th वाले का जवाब आपको देना है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। 17th जियोलाइट में ये वाला भी यूनिट होती है और ये वाली भी यूनिट होती है। तो आंसर 17 का होना क्या चाहिए? 17 का आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए? नहीं, ये स्ट्रक्चर में SiO4 यूनिट को रिप्लेस किया जाता है। AlO4 ऊपर नेगेटिव लगा होता है, तो इससे आप रिप्लेस करते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये एक दूसरे से टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज होता है, टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज होता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल ओपन स्ट्रक्चर अगर आप कहोगे तो मैं नहीं कहता ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ओपन स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये भी राइट है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, दे हैव ओपन स्ट्रक्चर विद इनेबल टू दैट टेक स्मॉल, ये भी सही है, ये भी सही है। दे आर यूज्ड इन कैटायन एक्सचेंज, ये भी सही है, राइट है, ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो यहाँ पर ये कंडीशन गलत हो गई ना, ये टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज होते हैं, तो यही तो रॉन्ग हुआ ना, यही तो रॉन्ग हुआ ना। चलिए 18 वाला क्वेश्चन बताइएगा। 18 वाला क्वेश्चन बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 18, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ईमानदारी के साथ जवाब दीजिएगा। SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द टाइप, किस टाइप की रिएक्शन है ये? SN2 में तो है, लेकिन किस टाइप की है? Which one of the following has the highest relative rate? हाईएस्ट रिलेटिव रेट किसका होना चाहिए? इन SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द टाइप, ये वाली है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिलेटिव रेट? 1 डिग्री का होना चाहिए। 1 डिग्री का तो सभी 1 डिग्री है, ये भी 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 1 डिग्री है, सभी 1 डिग्री। बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही है। क्यों होगा? रीजन पता है क्यों होगा? रीजन पता है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, क्योंकि बल की ग्रुप ज्यादा नहीं लगा हुआ।
बल्कि ग्रुप बट ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बढ़ें आगे, आगे बढ़ें। नेस्लर्स रिएजेंट इज यूज टू डिटेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमोनियम आयन को डिटेक्ट करने में यूज होता है। नेस्लर्स रिएजेंट इज यूज टू डिटेक्ट अमोनियम आयन। IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज, इसका IUPAC नेम ढूंढ लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3, 3 पे मिथाइल हो गया, और 1 2 3 4 5 पेंटटूइन हो गया, 3 मिथाइल पेंटूइन। 20 वाले का जवाब दीजिए, 20 वाले का जवाब दीजिए। 3 मिथाइल पेंटटूइन होना चाहिए आंसर, यही है ना? हाँ बोलिए, ना बोलिए, कुछ तो बोलिए, मुंह खोलिए। बिल्कुल राइट, 100% राइट, 3 मिथाइल पेंटटूइन, बहुत सही जवाब दिया आपने। 21वां क्वेश्चन, कैटलिस्ट यूजिंग द हाइड्रोजनेशन ऑफ द ऑयल। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में कौन सा कैटलिस्ट चौधरी जी यूज होता है? कैटलिस्ट यूज इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में कौन सा कैटलिस्ट प्रयोग किया जाता है? निकिल कैटलिस्ट प्रयोग किया जाता है। आपने पढ़ा होगा, वेजिटेबल ऑयल लेते हैं हम लोग, यहाँ पर पढ़ा होगा आपने, वेजिटेबल ऑयल लेते हैं जिसमें हम लोग हाइड्रोजन गैस पास करते हैं निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो वनस्पति घी बनता है। कौन सा पति? वनस्पति। कौन सा पति बनता है? वनस्पति बनता है। बहुत सुंदर। द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फार्मूलेटेड एज, ये फार्मूला, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ये किसी ने डिस्कशन भी किया था मुझे लगता है मुझसे। 22वां क्वेश्चन बहुत ही ईमानदारी के साथ डिस्कशन किया था उसने कि सर ऐसा है क्यों। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का 1 है। द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फार्मूलेटेड एज, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन 1 आती है। कैसे आती है एक बार कंफर्म कर लेते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। कंपाउंड यहाँ पर बनाते हैं Fe, एक बार कंफर्म कर लेते हैं जिससे कि हम पूरी तरीके से ये कंफर्म हो जाएं कि नहीं, आपने जो आंसर लिखा है दैट इज राइट, दैट इज राइट। अब आप चेक करिए, देखो इसको x मान लो, प्लस यहाँ पर आपका 0 हो गया, यहाँ +1 लिखा ही हुआ है, और यहाँ पर आपका -2 लिखा हुआ है, तो आपका +1 और ये -1 एक कैंसिल हो गया, तो x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1 आ जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दमदारी के साथ क्वेश्चन है, इसी बात पर एक पैक लगा करके आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, मोलल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन which contain 1000 ग्राम ऑफ गंगा जल, ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। वेरी गुड सुरेश पाल, इस बार मार दिए झटका आपने। चलो हो गया, मारा झटका बना खटका। Which of the following can act both ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस? जो ले भी सकता है H और दे भी सकता है H, तो मुझे लगता है H देने और लेने वाला केवल सेकंड वाला है, 24 का सेकंड। ब्रोंस्टेड एसिड और बेस दोनों की तरह काम करेगा, H ले भी सकता है और H दे भी सकता है।
ये H पॉजिटिव माइनस भी H पॉजिटिव कर सकता है और ये H पॉजिटिव प्लस में भी कर सकता है. दैट्स वाई दिस आंसर इज राइट. मंजीत, which of the following halogen does not exhibit positive oxidation state in its compound to Cl, Br, I, F. F पॉजिटिव नहीं शो करता है, बाकी सभी पॉजिटिव शो करते हैं. ये भी प्लस हो जाता है, ये भी प्लस हो जाता है, ये भी प्लस हो जाता है. फ्लोरीन प्लस नहीं होगा, कभी नहीं होगा, प्राण त्याग देगा, लेकिन भैया ये प्लस नहीं होगा. बोले मैं नहीं हो पाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन खाऊंगा घास नहीं खा पाऊंगा. ये शेर है. बॉक्साइट ओर इज कंसंट्रेटेड बाई, आपको पता होना चाहिए बॉक्साइट ओर को हम लोग केमिकल सेपरेशन मेथड से सेपरेट करते हैं. 26 वाले का जवाब एकदम मस्ती के साथ आना चाहिए कि केमिकल सेपरेशन बेयर्स प्रोसेस इसमें यूज करते हैं, बेयर्स प्रोसेस यूज करते हैं. याद होगा बेयर्स प्रोसेस यूज करते हैं. हा, बहुत लोग आ जाएं, लाइन पर आते हैं जब लोग ज्यादा, तो मुझे ही मजा आता है पढ़ाने में. क्लास तभी मजा आता है जब ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करते हैं. जी, the ratio of the amount of the two element x and y at radioactive equilibrium कितना, if the half life period इतना दे रखा, then the half life period of element x will be. इस आंसर को कौन निकालेगा, इस आंसर को कौन निकालेगा. देखो नंबर ऑफ द हाफ लाइफ पता होना चाहिए. n1 मान लो, n1 अपॉन n2, n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू t2 टी हाफ माना जाता है. तो टी हाफ किसकी ले लो, टी हाफ ऑफ एक्स, टी हाफ ऑफ वन कर दो, चाहे एक्स मान लो, जो भी मानो, टी हाफ ऑफ द बाई मानो या टू मानो, जो मान लो आप. ये अगर इसे एक्स मानो तो इसे एक्स, इसे बाई मानो इसे बाई, इसे वन मानो इसे वन, इसे टू मानो इसे टू, इस तरीके से मान लीजिए. अब वैल्यू पुट कर दीजिए ऊपर, और इन दोनों की वैल्यू में आपको क्या करना पड़ेगा, क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है आपको. टी वन का टी हाफ निकालना है, टी हाफ पहले वाले का निकालना, फर्स्ट वाले का निकालना है. तो इसका मतलब हुआ इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए n से. तो सिंपल सी बात ये है, क्या करूं मैं, दिमाग लगा देता हूं. x और y इक्विलिब्रियम द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ द टू एलिमेंट x एंड y. अच्छा x y दिया, चलो इसे x मान लो, इसे y मान लो, इसे x मान लो, इसे y मान लो. चलो अब शुरुआत कर लेते हैं. इसे x मानना पड़ेगा. फिर द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एलिमेंट इज इतना, y का इतना, देन द डिके ऑफ द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ x विल बी. ठीक है, तो 4.9 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा, माइनस का 4 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 1:2 का रेशियो है ना, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁶ आ जाएगा. तो ये आपका 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौको 8 हो गया. 2.4 वाला कोई आंसर है. ठीक है, 245 दिन आएगा, 245. मंजीत, भाई इसका 2 पॉइंट इतना लीजिएगा ना, बाई का. ठीक है, चलो. कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं. 28वें क्वेश्चन पर आइए. 28th 28वां क्वेश्चन. एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन हैज पॉजिटिव इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू. इन सच केस व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू दैट एक्टिवेशन एनर्जी कैन हैव. मिनिमम क्या होनी चाहिए, तो 28वां का जवाब आपको देना पड़ेगा. दीजिए 28वें का जवाब. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. एन एंडोथर्मिक रिएक्शन हैज पॉजिटिव इंटरनल एनर्जी, डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. ये फार्मूला होता है ना, ये फार्मूला होता है. तो 28 वाले का जवाब क्या आएगा, जरा बताओ फटाक से. 28 वाले का जवाब क्या आना चाहिए. 28 का सी दे रहे हैं. अब कह रहा है कि एन एंडोथर्मिक रिएक्शन हैज पॉजिटिव इंटरनल एनर्जी. ये पॉजिटिव इंटरनल एनर्जी हो गई, ये पॉजिटिव हो गई. और उसके बाद कह रहा है इन सच केस व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू दैट एक्टिवेशन एनर्जी कैन हैव. तो यहाँ माइनस साइन लग जाएगा, तो इसका मतलब हुआ सी ऑप्शन हो जाएगा. जब ये इधर आएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी, यहाँ माइनस आ जाएगा खट से जब इधर आएगा.
और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर 4 आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर 4 आएगा, है ना, 4 आता है ना। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे आओ। बेंजाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेंजल्डिहाइड बाई फिटिक रिएक्शन, कैनिजारो वुड्स रिएक्शन। बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल बनाना है और बेंजल्डिहाइड से बनाना है तो रिडक्शन हो जाना चाहिए। 30 वाले में रिडक्शन करिए, 30 वाले में रिडक्शन फटाफट। कैनिजारो होगा ना, बेंजाइल अल्कोहल तभी बनेगा, उससे पहले होगा ही नहीं कैनिजारो वाला। चलो ठीक है, C6H5CHO के 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए और यहाँ पर NaOH की प्रेजेंस में कराओगे तो बनेगा C6H5CH2OH बेंजाइल अल्कोहल और एक बनेगा C6H5COO कैनिजारो रिएक्शन है, मैंने आपको बता दिया। दिस इज कैनिजारो रिएक्शन, ये वाली। 31 वाले को देखिए, द जनरल फार्मूला, ये एनहाइड्राइड है, रिप्रेजेंट, ये तो पता ही है एनहाइड्राइड को रिप्रेजेंट करता है दीक्षा। 29 वाला बता दें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में 6 से 4 होते हैं, वेरी गुड, चलो शाबाश बेटा, पूछो। टीचर बनाई इसलिए कि पूछिए आप। HOH ये गंगा जल है, इसको बना दो ऐसे, एक हाइड्रोजन बॉन्ड इधर एक इधर बन सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव डबल होता है, एक इधर बन सकता है एक इधर बन सकता है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वाटर मॉलिक्यूल में। और आपको पता होना चाहिए HF में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, एक इधर एक इधर। और अमोनिया के मॉलिक्यूल में, अमोनिया के मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इधर बनेंगे और एक इधर, इसमें भी 4 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। समझ गए, समझ गए भाई। एक बार मुस्कुरा दो। चलिए 32 33 बताइए। 32 33, ऑन बॉइलिंग द कंसंट्रेटेड हाइड्रोब्रोमिक एसिड फिनाइल इथाइल ईथर। अब ये आपने फिनाइल लिया, फिनाइल और इथाइल, ये फिनाइल इथाइल ईथर जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा H और Br, तो ये बनेगा एक तो फिनॉल और एक बनेगा आपका C2H5 HI है ना, C2H5I बनेगा, Br बनेगा, ब्रोमो है ना, Br C2H5Br, फिनॉल और इथाइल ब्रोमाइड, फिनॉल और इथाइल ब्रोमाइड, ए आएगा ना। बताओ भैया जल्दी से बताओ, 32 वाले का जवाब बताइए, 32 वाले का ए आएगा ना, मुस्कुरा के बोला करो, ए ही आएगा ना। ये डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, टूट ही नहीं पाएगा, तो ये वाला आंसर लगा लो। और सॉरी सॉरी सॉरी, ए वाला ना, ए वाला आंसर आएगा, ए वाला लगा लीजिए, ये वाला। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पोलराइजिंग पावर इज, करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर जब आपका कैटायन का साइज छोटा होगा, एनायन का बड़ा। सेकंड 33 का सेकंड लगा लीजिए, 33 का सेकंड। नहीं नहीं, 33 का ए होगा कि सेकंड होगा, चेक करिए 33 वाला। अच्छा सीजियम, हाँ ठीक कह रहे हैं, सीजियम बड़ा है ना, कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए। राइट राइट राइट, यू आर राइट, 100% राइट, ध्यान नहीं दिया। यानी सीजियम का साइज बड़ा होता है जी, पोटेशियम से बड़ा है, यहाँ उल्टा है, ठीक, राइट, 100% राइट, सही है, ध्यान नहीं दिए। इसके बाद आ जाए, ग्लूकोज इन ब्लड कैन क्वांटिटेटिवली डिटरमाइंड विद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से ही तो करते हैं। 34 वाले का जवाब दीजिए। 34, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, टॉलेंस रिएजेंट भी बेटर है, टॉलेंस भी है, बेनेडिक्ट है, तो फिलहाल टॉलेंस रिएजेंट। यहाँ पर आपको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वांटिटेटिवली अगर डिटेक्शन करना है तो टॉलेंस रिएजेंट इज द बेस्ट रिएजेंट। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, वैसे ग्लूकोज की क्वांटिटी को पता करने के लिए हम कितना करेंगे, हम लोग
करना तो वही चाहिए, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या कह रहा है। ग्लूकोज इन ब्लड कैन बी क्वांटिटेटिवली डिटरमाइंड बाई, तो ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ही होता है। वैसे तो टॉलेंस रिएजेंट है ही, टॉलेंस रिएजेंट है ही, क्वांटिटी कैसे पता लगेगी। देख लीजिएगा इसको, आप इन दोनों पर थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो आप मनु एक बार चेक करके मुझे रिप्लाई करिएगा, चेक करिएगा, चेक करके रिप्लाई। टॉलेंस रिएजेंट भी टेस्ट है और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी है, तो टॉलेंस रिएजेंट बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तो आपकी बात में दम मुझे भी दिख रही है, लेकिन एक बार इसको कंफर्मेशन में ले लीजिए। ठीक है मनु, कंफर्मेशन करके हमें बताइए। सही है सर, चलो ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनमें से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा है जी बताएं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तभी होगा जब अंदर की डी ऑर्बिटल आपकी खाली हो जाएगी, तभी काम बनेगा। अनीत पटेल जी भी आ गए हैं लाइन पर। 35 का अनीत जी बताइए, 35 का जवाब आप दीजिए। मंजीत, आपको याद होगा कोबाल्ट के केस में अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाता है। कोबाल्ट के केस में अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाता है। हम लोग इसे कंसीडर कर लेते हैं, एक बार चेक भी कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की यहाँ पर 3+ आएगी, तो जो आएगा कन्फिग्रेशन वो आपका डी में कितने आ जाएंगे भाई, आर्गन हो गया, आर्गन 3D, आर्गन अभी चेक कर लें 3D और 3 हो गया 3D और 4s। ठीक है, 4s यहाँ पर 0 हो जाएगा, 27 होता है 0 हो गया, तो यहाँ से गया और एक यहाँ से गया, तो यहाँ 6 बचे। जब डी में 6 बचे तो डी का 6 का मतलब हुआ कि हम लोग 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब पेयरिंग कराइए तो ये पेयरिंग हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर D2 ऑर्बिटल हमारी खाली हो जाएंगी, ये वाली ऐसी हो जाएगी, तो 1 2 3 भर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ये दोनों खाली हो जाएंगी। तो इसका मतलब फिर यही एग्जाम्पल होगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहीं पर आएगी। कोबाल्ट के केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है। थॉमस स्लैग, ये पीजीटी में कई बार पूछा गया कि थॉमस स्लैग कौन सा है, तो थॉमस स्लैग आपको पता होना चाहिए कौन सा है। थॉमस स्लैग कैल्शियम फॉस्फेट को बोलते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट को थॉमस स्लैग के नाम से जाना जाता है। जानिए, द फ्री एनर्जी चेंज फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम जो है वो चेंज 0 हो जाता है, यानी 37 वाले का जवाब ऐसा स्मॉल पॉजिटिव या 0 लिख दे, फोर्थ कर दें या स्मॉल पॉजिटिव कर दें, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 37 का जवाब दीजिए, 37 का जवाब दीजिए, 0 हो जाएगा ना, बिल्कुल प्रीति, नाइस, गुड गर्ल। ये क्वेश्चन भी पीजीटीज में बहुत आता है, नीत पटेल, ये क्वेश्चन भी पीजीटी एग्जाम में खूब आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीजीटी एग्जामिनेशंस। बताइएगा 38 वाले का जवाब आपसे मैं उम्मीद करूंगा सही बताएंगे, आप सही बताएंगे। 38 वाले का जवाब दीजिए, 38 वाले का जवाब दीजिए। ये सिंपल आर्हीनियस की इक्वेशन है, आर्हीनियस की इक्वेशन है। थॉमस स्लैग जो होता है, ठीक है मंजीत, थॉमस स्लैग जो होता है उसका काम होता है जब हम लोग इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना चाहते हैं कैल्शियम की, तो फॉस्फेट के फॉर्म में उसे रिएक्शन करके रिमूव करवाया जाता है। ये बी है, बिल्कुल सही जवाब है, 38 वाले का बी फार्मूला है। बी फार्मूला है डी नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू डेल्टा ई इंट एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर टी स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ पर आप डी टी बी अपॉन डी टी लिखते हो, तो यही बी ऑप्शन है, ये आपको याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। एक जमूरे ऐसे कह रहे थे कि सर ये तो हम भी रट लेंगे, ये तो यूथ में भी दिया हुआ है, तो हम, उन्हें लग रहा होगा, उन्होंने 2 क्वेश्चन देख के सोचा होगा, हाँ फर्टिलाइज़र में डाला जाता है,
लेकिन थॉमस स्लैग का काम होता है फॉस्फेट को, कैल्शियम की इम्प्योरिटीज को कंबाइन करके फॉस्फेट के फॉर्म में रिमूव कर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाई H2O2? H2O2 से कौन रिड्यूस नहीं होगा? तो आप जानते हैं 39 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आयरन का ट्राई पॉजिटिव नहीं होता है इससे रिड्यूस, इस बात का ध्यान दीजिएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। फर्टिलाइजर है, बिल्कुल सही बोले आप, फर्टिलाइजर भी है। डी के वर्मा जी, यू आर 100% राइट। एल्कोहल्स रिएक्ट विद ग्रिनार्ड एजेंट टू फॉर्म एल्केन बनाता है, एल्केन बनाता है, राइट है आप, बिल्कुल एल्केन ही बनता है। नाइस, गुड गर्ल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव? आपको पता होना चाहिए टार्टरिक एसिड जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में गिना जाता है। टार्टरिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में गिना जाता है। इन द रिएक्शन, ये कंपाउंड इसे हीट किया तो ये अमोनिया से हीट किया कंपाउंड, ये क्या बना? तो दिमाग और बुद्धि भगवान ने आपको पूरी दी है। ये थैलिक एसिड है, हीट करोगे थैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। तो ये मैं थैलिक एसिड ले लेता हूँ, ये है हमारे पास में थैलिक एसिड, ये थैलिक एसिड है, ये वाला कंपाउंड थैलिक एसिड है। थैलिक एसिड को अगर हम हीट करते हैं तो यहाँ से एक बूंद जिंदगी की टपक जाती है, और जैसे ही एक बूंद जिंदगी की टपकी, इनकी जिंदगी बदल गई, ये बन गए एनहाइड्राइड। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर ये बन गया, और इसको जब अमोनिया से ट्रीटमेंट देंगे तो एमाइड बन जाता है, तो आपको थैलीमाइड बनना चाहिए। अमोनिया से हीट करिएगा, अमोनिया से हीट करिए, थैलीमाइड बनेगा। तो ऑप्शन तो थैलिक एनहाइड्राइड, एक्स क्या है, एक्स तो थैलिक एनहाइड्राइड हो गया, ए ऑप्शन हो जाएगा 42 का। When thiosulfate ion is oxidized by iodine, which one of the following ion is produced? तो थायोसल्फेट आयन, तो सल्फेट आयन बनते हैं। 43 वाले में देखिएगा सल्फेट आयन बनेंगे, सल्फेट आयन बनते हैं 43 वाले में थायोसल्फेट। व्हेन थायोसल्फेट आयन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय आयोडीन, टेट्राथायोनेट आयन बनता है। सही है, टेट्राथायोनेट आयन बनता है, बिल्कुल नहीं, टेट्राथायोनेट बनता है, दिमाग से स्लिप कर गया, टेट्राथायोनेट बनता है, याद करिए, टेट्राथायोनेट आयन बनता है, टेट्राथायोनेट बनता है, याद कर लीजिए, याद आ जाएगा आपको। प्रीति डी के वर्मा जी याद करिए, when thiosulfate ion is oxidized by iodine then tetrathionate ion is obtained। रिएक्शन करा दें, चलो प्रीति वर्मा जी रिएक्शन करा देते हैं। आप ले लीजिए थायोसल्फेट आयन ले लीजिए। थायोसल्फेट आयन का जो फार्मूला है सोडियम थायोसल्फेट का, तो Na2S2O3 लिया जाता है, इसकी I2 से रिएक्शन कराते हैं तो बनता है आपका 2Na निकाल दो, एक तो 2Na निकाल दो और साथ में निकाल दो Na2S4O6, ये टेट्राथायोनेट, यही आंसर है। बिल्कुल आप परेशान ना होइए, हम आपके साथ हैं। चलिए 44 पर आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अकर, इसमें से कौन सी रिएक्शन नहीं होगी? तो आयोडीन की हिम्मत नहीं है ना, आयोडीन की हिम्मत नहीं है कि Br को रिप्लेस कर दे, क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर आयोडीन से ज़्यादा होती है, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। सी वीड इज एम्प्लॉयड एज ए सोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ आयोडीन, सी वीड जो है वो आयोडीन बनाने मैन्युफैक्चर में काम आती है, सी वीड आयोडीन के मैन्युफैक्चर में काम आती है। Color of the iodine solution is disappeared by shaking it with the aqueous solution of, अभी हमने कराया था थर्ड वाला,
अभी कराया ऊपर टेट्राथायोनाइट, रिएक्शन वही होगी। क्वेश्चन, मंजिल सीवीड क्या होता है? जो समुद्रों में घास होती है, समुद्रों का चारा जो होता है, वो जो घास वास टाइप की होती समुद्रों में, एल्गी फंगा, एल्गी कहिए जिसे, उसी में एल्गी बोलिए, उसी में रहता है पेड़, जो प्लांट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 करके बताइए। 47, हाँ, ब्रोमीन आयोडीन से पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा है। 47 बताइए। 47, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू हो जाता है 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी इसकी एसिड की, और आपका वॉल्यूम ऑफ एसिड हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय वेट, यही फार्मूला होता है, यही फार्मूला। तो 1.4 इंटू कितना नॉर्मल है, 1 ग्राम है, तो आपका हो गया 1/5 लेना पड़ेगा ना, 1/5 कर दीजिए, 1/5 कर दीजिए, और इंटू, और कितना होता है, एसिड का जो वॉल्यूम है वो 58 ml है, 58 ले लीजिए। तो ये हो गया आपका 1.4 इंटू 58 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10 नहीं, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, 11.6 1.4, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यह आएगा लगभग 14 एक 84, 14 एकम 14 और 8, ये आएगा आपका 16.2, 16.2 चेक करिए, 16.2, मैं भी जरा चेक कर लूँ एक बार, लगभग अंदाज है, तुक्का लो जी, न लगाए। ये आ गया 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 58 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 5, 16.24 आ रहा है, 16.24। IUPAC नाम इसका क्या होगा, तो यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं। ऑक्टेन हो गया, ऑक्टेन का नाम ही एक ही दिया है, बात ही खत्म हो गई, पढ़ना ही नहीं। ऑक्टेन वाले एक ही नाम दिया है, दूसरा नाम ही नहीं, तो क्यों पढ़े हम फालतू का काम, नन का ऑप्शन नहीं। चलिए 49 वाला बताइए। 1 2 3 4, 3 ऑक्सो या 3 कीटो, 4 ब्यूटेनोइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक एसिड, 3 कीटो ब्यूटेनोइक एसिड, पहला वाला 49 का पहला वाला। चलिए ये क्वेश्चंस हमारे थे आज की पीजीटीज के। कैसे लगे क्वेश्चन जरूर बताइएगा, और अपना कमेंट भी हमें दीजिएगा, जिससे कि हम आपको और बेस्ट क्वेश्चंस ला सकें और आपकी पढ़ाई को उतना मजबूत कर सकें जितना सिलेक्शन के लिए जरूरी है। थैंक यू, गुड नाइट।